हैं ये रिंकू कुमार। रिंकू जी योगी देश बंधु महासंघ से आते हैं और ये भी काफ़ी इनका सोशल मीडिया पर भी देखने को मिलता है कि तमाम ये सैनिटाइज अगर रहा सैनिटाइज की बात करें या फिर और जो गरीब तबके के लोग हैं उनके घर तक राशन वगैरह पहुंचाने की बात करना तमाम ये हमेशा कार्य में लग्न रहते हैं और इनसे हम बातचीत करते हैं। जी मुझे बताइए, आज आप जैसे कि तीसरा चरण भी स्टार्ट हो चुका है उसको लॉकडाउन को, तो आप इसमें गरीब लोगों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आप मीडिया बंधु का धन्यवाद, जो आप जैसे खबर बुद्धा टाइम्स का सुबोध जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे बीच में आकर के जो भी हमारी मूवमेंट्स हैं उनको कवर दे रहे हैं इस महामारी के दौर में भी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जिस तरीके की ये मुहिम चल रही है, जैसे अब 17 तारीख तक का लॉकडाउन बढ़ाया गया और आप भली भांति जानते हैं कि हमारा जो गाज़ियाबाद है ऑरेंज जोन में आ चुका है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी समस्याएं, जैसे अभी रात की मैं बात करूं तो लगभग 4 से 5 मरीज मिले हैं कोरोना पॉजिटिव। तो उसमें ये है कि हम मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं रेड जोन में जाने के हमारे गाज़ियाबाद के चांसेस हैं, लेकिन हमारी टीम, हमारे पार्षदगण, हमारे सभी लोग ये प्रयास कर रहे हैं, अथक प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से हमारे गाज़ियाबाद को ग्रीन जोन में लाया जाए, ऑरेंज जोन से निकाला जाए। और उसी के साथ साथ जो प्रयास किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, देखिए मैं एक बात और कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ पर जो एक मुहिम चलाई जा रही है, जैसे नगर निगम के द्वारा खाना पहुँचवाया जा रहा है लोगों तक, वो मदद सही रूप से पहुँच नहीं पा रही। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि अभी मैं कल की बात करूँ तो कल से नगर निगम के कुछ लोगों ने, मतलब नगर निगम ने कच्चे राशन की व्यवस्था करी है। जो कच्चा राशन कुछ ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों तक नहीं पहुंच पा रहा, उसमें हम लोग रात में गए हैं, जहां जहां वो बट रहा है, जिस जिस जगह से हम निकल पा रहे हैं, तो वहां पर कुछ ऐसी व्यवस्थाएं आ रही हैं जो बिल्कुल भी मतलब राशन की जो सही रूप से नहीं है। 25 पैकेट राशन दिया गया, उसके अदरवाइज कुछ लोग जो वहाँ पर इकट्ठा हुए थे उनको राशन नहीं मिला। जी मुझे ये बताइए कि जिनके राशन कार्ड वगैरह नहीं है, जैसे सपोज करो राशन जिनके पास राशन कार्ड है उनको तो राशन मिल भी जाता है, लेकिन जो प्रवासी लोग हैं उनके राशन कार्ड नहीं है, उनकी समस्या का कैसा समाधान हो सकता है, क्या का वो है? देखिए, पहले प्रशासन ने एक लिस्ट सूची जारी करी, उसमें बताया गया कि आप इनके डॉक्यूमेंट्स लें, हम इसके राशन कार्ड, इन लोगों के राशन कार्ड बनवाने की जितनी भी कोशिश करेंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इन लोगों ने उन राशन कार्डों के माध्यम से जब ये सूची डीएम साहब को गई तो वहाँ से उस सूची पर आया, वापस वो सूची आई कि आप इनके आधार कार्ड और अकाउंट नंबर लीजिए, इनके खातों में 1-1 हज़ार रुपये डालने का सरकार काम करेगी। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा सरकार का कि तत्काल राशन कार्ड ना बन के उनको पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन उसका भी कोई अभी तक सूची प्रशासन में पहुंची नहीं है कि कब तक वो लोगों के खाते में पैसे जाएंगे। जी मुझे एक चीज़ और बताइए कि जैसे अभी सुनने में आया था, मतलब कहीं सुनने में क्या पैकेट भी आ रहे हैं सरकार की तरफ से, जो बना हुआ भोजन आता है तो एक पैकेट उन्हें दे दिया जाता है, एक पैकेट। अब मुझे ये बताइए कि क्या किसी के घर में 5 सदस्य हैं, उसे सपोज करो उसे 4 पैकेट दे दिए भी जाएं, तो क्या सुबह और शाम के लिए वो पैकेट से गुजारा हो सकता है क्या उनका? जी बिल्कुल, आपकी सही बात है। अभी हम पिछली मीटिंग में बैठे थे, नगर निगम के सभी पार्षदों की मीटिंग हुई थी जोनल प्रभारी में, जोनल विजयनगर में। तो वहाँ पर जो मजिस्ट्रेट साहब आए थे उन्होंने बताया कि हमारी जो राशन की जो व्यवस्था है वो लगभग 1 करोड़ रुपये का हम पका हुआ राशन बाँट चुके हैं और 5 करोड़ रुपए और गाज़ियाबाद के लिए दिया गया है राशन की व्यवस्था के लिए, हमें वहाँ से जानकारी हुई। तो जो 1 करोड़ रुपए की जो व्यवस्था की गई थी उस राशन की, आप ये मान के चलिए कि उसमें जो पैकेट बताए जाते थे कि 200 पैकेट हैं, 200 की जगह उसमें लगभग 20 पैकेट 30 पैकेट कम निकलते थे। तो आप ये मान के चलिए अगर जो 1000 उसकी पैकेट की खपत है, 1000 पैकेट की खपत है और बताते हैं कि 1000 पैकेट आए हैं, लेकिन 1000 में 800 या 900 पैकेट आए हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या भी रही है। इसके कारण चलते हुए हुआ क्या है कि जो भी परिवार हैं पर्याप्त रूप से उनको चीज़ें नहीं मिल पाई। पर्याप्त रूप से, जैसे एक परिवार के अंदर 5 सदस्य हैं तो 5 में मुश्किल से 3 ही पैकेट या 2 ही पैकेट जा पा रहे हैं। कारण ये है कि जो पीछे से शॉर्टेज आ रहा है। जी, तो कहीं ना कहीं यही है कि जैसे कि मीडिया, जो अगर सैटेलाइट मीडिया बात करें या फिर जैसे सोशल मीडिया पर गोदी मीडिया भी कहा जाता है, गोदी मीडिया की अगर हम बात करें तो वो तो बहुत वहाँ पे तो बहुत चिल्ला कर ये कहा जा रहा है कि सरकार ने ये कर दिया, मतलब 1000 रुपये खाते में आ गए और कि कोई भूखा नहीं सो पाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये तो ऐसा हो रहा है कि वहाँ तक
पूरी जो सुविधा है वो पहुंच ही नहीं पा रही, तो इसमें क्या है, मतलब मीडिया क्या फिर इसका मतलब मीडिया अफवाह फैला रही है इस चीज़ का कि सभी तक सुविधाएं पहुंच रही हैं? इसमें क्या? देखिए, जो बड़ी मीडिया है, जो नेशनलाइज मीडिया है, वो अभी तक ज़मीन पे अभी तक मैंने देखी नहीं है। ज़मीनी लोगों से जब तक नहीं जुड़ेंगे, जब तक ज़मीनी चीज़ें नहीं पहुंच पाएंगी, आप जैसे लोग, आप जैसी मीडिया गलियों में लोगों के बीच में आकर के काम कर रही हैं, तो आप लोगों को पता है कि उनका दुख दर्द क्या है। लेकिन जो लोग नेशनलाइज मीडिया है, उसको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ एक सरकारी आंकड़े उठाती हैं, उनको अपने माध्यम से, चैनल के माध्यम से पूरे देश में दिखा रही हैं, जो कि एक गलत तरीके से पेश किया जा रहा है इस देश के अंदर। ये गलत है जो मीडिया इस तरीके से दिखा पा रही ये है। चीज़ बताइए कि जैसे आप, अगर मैं भीमनगर की बात करूं, तो जैसे आपकी टीम जाती रहती होगी जो गरीब लोग हैं, तो आप जैसे भीमनगर में ऐसी कौन कौन सी लोकेशन है जहाँ गरीब प्रवासी लोग रहते हैं या फिर उनकी समस्याएं हैं? आप अब तक के लॉकडाउन में कितनी जगह जा चुके हैं, और भीमनगर में कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जहाँ प्रवासियों को समस्या आ रही है? देखिए, भीमनगर की अगर जो बात करें, वार्ड नंबर 1 में लगता है, हमारे गाज़ियाबाद क्षेत्र का विजयनगर जोन में आता है। तो भीमनगर एक ऐसी जगह है जहाँ पर लगभग आबादी का 60% लोग रेंट पे रहता है, किराए पे रहता है। जैसे गली नंबर 5 की, 6 की, 7 की मैं बात करूं, तो जैसे जैसे हम लोग लॉकडाउन के अंदर इन चीज़ों के काम कर रहे थे, तो हमने वहाँ पर जाकर देखा कि वहाँ पर लोग बाग जो जितने भी रेंट पे रहते हैं, वो एक दिहाड़ी मजदूर हैं या किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। उसके साथ साथ उन लोगों को हमने जो समस्या देखी, उनके घर में खाने तक की व्यवस्था नहीं थी। कुछ हमारे संगठन के माध्यम से, कुछ हमारी सरकारी मदद के माध्यम से हमने अथक प्रयास किए कि उन लोगों तक पूरी तरीके से हम लोग सारा समाधान पहुंचाएं, उन्हें राशन मुहैया कराएं, उनकी भूख को मिटाने का काम किया। लेकिन फिर भी हमसे कुछ लोग वंचित रह गए, हमसे नहीं हो पाया। आबादी बहुत ज़्यादा है, करने वाले बहुत कम हैं। और भीमनगर की बात करें तो भीमनगर में लगभग 60% लोग आबादी अभी रेंट पे रहती है। कुछ क्रिश्चियन नगर बागों में इनकी बात करें तो उनकी थोड़ी सी समस्या है। जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जिससे कि इसलिए ये आपसे पूछने का सवाल मोटिव ये था कि जैसे कि अगर आपको पता होगा कि भीमनगर के अंदर जैसे कॉलोनी, जैसे क्रिश्चियन नगर बागू हो गया, लठमार हो गया, और आपका लाल क्वार्टर हो गया, ये भी उसी भीमनगर में आता है। तो आप किस तरह, मतलब जो लोकेशन है जैसे जहाँ ज़्यादा समस्याएं, जिससे कि मीडिया वहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो ऐसी कौन कौन से पॉइंट हैं जहाँ पर ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं, प्रवासी लोग? देखिए, भीमनगर की कुछ गलियां हैं जहां पर रेंट पे लोग रहते हैं, जैसे 6, 7, 8 तक मान के चलें। उसके अलावा क्रिश्चियन नगर बागों में कुछ लोग हैं जो रेंट पे रहते हैं, जिन तक पर्याप्त तरीके से मदद पहुंचनी चाहिए। लठमार कॉलोनी में कुछ लोग हैं जो रेंट पे रहते हैं। और इसके अलावा लठमार से सटे हुए लाल फ्लैटों की कॉलोनी की हम बात करें तो वहाँ पर लगभग 90% आबादी है जो मतलब एक मज़दूर वर्ग की है, जो जिनके पास ना तो खाने के लिए है, ना कमाने के लिए कुछ जरिया है, और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा डाउन है। तो अगर जो मैं बात करूं, लगभग 90% ऐसे लोग आपको देखने के लिए लाल क्वार्टर में मिल जाएंगे जो बिल्कुल अपने आप से अपने रोज़गार नहीं है और परेशान है, खाने की वजह से मोहताज हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।